हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आर्टिकल 72 के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको 5 टाइप की पावर दी जाती है। जब भी कोई सज़ा किसी को सुनाई जाती है तो उस केस में वो किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सज़ा में। तो सबसे पहले पावर प्रेसिडेंट, वैसे याद रखना जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। कोई आपसे पूछे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है तो वो प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट के पास सबसे पहली पावर है पार्डन। पार्डन में वो क्या करता है, कोई भी सेंटेंस, सज़ा दी गई हो या कन्विक्शन है, कोई भी दोष सिद्धि है, सबको माफ़ कर देता है। मतलब कोई भी इंसान जब प्रेसिडेंट उसको पार्डन करता है तो उस टाइम उस पर जितनी भी कन्विक्शन लगी होगी, दोष सिद्धि होगी, डिस्क्वालिफिकेशन होगी या किसी चीज़ से उसको रोक लगा दी हो कि आपने ये क्राइम किया है, आप अब ये नहीं कर पाओगे, हर चीज़ उस पर हट जाती है, वो उसको कम्प्लीटली माफ़ किया जाता है, ठीक है। मतलब उसको सेंटेंस और जो कम्प्लीटली मतलब उसका जो कन्विक्शन है उससे उसको फ्री कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं लाइटर एंड लेस रिग्रेस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। जैसे किसी को उम्र कैद की सज़ा दी गई है तो उसकी सज़ा को हम रिड्यूस करके 10 ईयर की कर दे, मतलब थोड़ा कम कर देते हैं उसकी सज़ा को, ठीक है। जैसे किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है उसको हमने उम्र कैद में चेंज कर दिया, ये बेटर एग्जांपल है इसका कम्यूटेशन का। कम्यूट होता ही है ना, चेंज करना काइंड ऑफ। उसके बाद है रिमिशन। रिमिशन में कैसे याद है, रिमिशन मतलब मिस, कुछ मिस, मतलब इसमें क्या होगी ना, जो सज़ा का नेचर सेम रहेगा, ठीक है। कम्यूटेशन में क्या होता था कि जो सज़ा है ना उसका नेचर ही बदल गया, मतलब फांसी को उम्र कैद में कर दिया, ठीक है। और जो रिमिशन है ना, रिमिशन में क्या होगा, सज़ा का नेचर सेम रहेगा, मतलब जेल की सज़ा है वो तो सेम रहेगी बट उसकी अवधि थोड़ी कम कर दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी को उम्र कैद है तो उसको हम क्या कर देंगे, 10 साल की कर दी सज़ा, या मतलब अवधि कम कर दी जाएगी रिमिशन में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिस्पाइट, ठीक है। रिस्पाइट ना सिमिलर टू कम्यूटेशन है। इसमें क्या होता है, जो सज़ा है उसका नेचर चेंज किया जाता है, लेस रिग्रेस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, बट इसकी ना एक स्पेशल फैक्ट होना चाहिए। या तो मतलब मान लो कोई फीमेल ऑफेंडर है, वो प्रेग्नेंट है, तो एक राहत दी जाएगी उसको कि भाई वो प्रेग्नेंट है इसीलिए उसकी सज़ा कम कर दी जाए। कम्यूटेशन में तो मतलब ऐसा कोई था नहीं कि कोई स्पेसिफिक कोई फैक्ट होना चाहिए, सिंपली मतलब कोई भी जुगाड़ वगैरह करके कर दी, सज़ा कम कर दी, बट इसमें स्पेशल फैक्ट हो गया इसमें, ठीक है। या कोई डिसेबिलिटी आ गई, किसी को डिसेबल है कोई, तो इसीलिए उसको राहत दे जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, या कुछ प्रेगनेंसी टाइप हो जाए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा रिप्राइव, ठीक है। रिप्राइव में क्या होता है, इसमें जो सज़ा होती है ना उसको क्या कर देते हैं हम, स्टे लगाते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है तो उसको कुछ टाइम के लिए स्टे लगा देते हैं हम कि भाई ताकि तब तक वो अपने प्रूफ इकट्ठा कर सके, या कुछ उसको लगता है कि उसके बचने के चांसेस है वो सब, तो उसको रिप्रीव की पावर है इसमें। तो 5 तरह की पावर है, इसको माइंड में बिठा दो। सबसे पहले क्या बोला था, पार्डन। पार्डन में क्या होगा, सज़ा को कन्विक्शन जो होगी और पनिशमेंट जो होगी, जो सेंटेंस होगी, सब चीज़ से माफ़ कर दिया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन से। मतलब इस तरह से आपको उस लेवल पे ले आएंगे कि आपने कुछ किया ही नहीं है, मतलब बिल्कुल माफ़, सब कुछ माफ़, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था रिमिशन होता है। रिमिशन में क्या होता है, नेचर सज़ा का वही रहेगा, उम्र कैद है तो जेल है तो जेल ही है, बट अवधि कम कर दी जाएगी। उसके बाद रिप्रीव में क्या होगा, रिप्रीव में स्टे लगाते हैं कि रुको भाई कुछ जुगाड़ करने दो, हमारे पास भी प्रूफ है, थोड़ा वक्त लगेगा हमें प्रूफ करने में, तो अभी टाल दो थोड़े टाइम के लिए, एक स्टे ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन और रिस्पाइट दोनों सेम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेचर जो होता है सेंटेंस का वो चेंज हो जाता है, मतलब डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में कर देंगे, बट एक में क्या होगा, एक स्पेशल फैक्ट होंगे, प्रेग्नेंट हो गई लेडी या कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, उस बेसिस पे होता है रिस्पाइट में, ठीक है। और रिमिशन में जनरली मतलब सज़ा को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। अब
गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो 161 आर्टिकल के अंडर होती है। अब जो गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है ना, सिमिलर है प्रेसिडेंट की तरह, बट डिफरेंस कहाँ लाई करता है? डिफरेंस लाई करता है सबसे पहले अगर डेथ पेनल्टी हो, ठीक है, वो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, मतलब हाई कोर्ट से आया हो, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट से डेथ सेंटेंस है किसी के लिए, उसको सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है। गवर्नर के पास पावर नहीं होती है। अगर कोई स्टेट में स्टेट जुडिशरी है, अगर वहाँ से भी कोई सज़ा मिल गई है कि उसको फांसी होनी है इस तारीख को, तब भी गवर्नर के पास कोई वो नहीं है कि वो उस पर रोक लगा सके, ठीक है, या उसको माफ़ कर सके। उसके बाद आता है मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ, ठीक है। जितने भी फैसले होते हैं, ये आर्मी डिफेंस की जो ये इनका मार्शल कोर्ट होता है, उस पे हमारे पास जो गवर्नर है उसके पास कोई पार्डनिंग पावर नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।